लखीसराय में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही लखीसराय में शिक्षा का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। लखीसराय जिले की राजनीति परंपरागत रूप से अगड़ा और पिछड़ा समीकरण के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन इस बार शिक्षा व्यवस्था और अधूरे संस्थानों का सवाल मतदाताओं के बीच खास असर डाल सकता है। हालांकि इसे लेकर कई वर्षों से सरकार के घटक दल भी आमने सामने रहे हैं। पहले लखीसराय विधायक सह उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को सुनिए। आ रहा है तो रोज प्रश्न उठाएंगे, क्योंकि लखीसराय विधानसभा हाउस सीट है, श्री बाबू की धरती रही है और मगध की धरती है, और वर्तमान मुख्यमंत्री भी इसी मगध की धरती पड़ोस के जिला नालंदा से है। शिलान्यास मुख्यमंत्री के कर कमलों से हुआ है, वह सब या विधायक या सांसद के द्वारा वह सब काम जमीन पर उतरेगा। पुल भी बनेगा, दुर्गा बालिका का स्कूल भी बनेगा। दरअसल लखीसराय जिले में उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों का अभाव वर्षों से बड़ी समस्या बनी हुई है। खासकर दुर्गा बालिका विद्यालय का मामला स्थानीय लोगों की नाराजगी का कारण बना हुआ है। यह विद्यालय वर्षों से केआरके मैदान के एक अस्थायी भवन में संचालित हो रहा है, जहां हजारों छात्राएं जगह की कमी और अव्यवस्था के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं। वहीं इस पूरे मामले में जदयू के जिलाध्यक्ष रामानंद मंडल ने भी उप मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े किए थे। क्योंकि क्लास में कोई टीचर नहीं है। यहाँ पे कितनी लड़कियाँ भूखे प्यासे कल से ही यहाँ पे रह रहे हैं। क्या हम सब लड़के ऐसे ही रहे? हमारा कोई अथी नहीं है क्या? हम अपना सपना पूरा नहीं करना चाहते क्या? हम अपना जिंदगी यूं ही बर्बाद की। स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए, हर घंटे पे मैम आना चाहिए क्लास, चाहे बैठने का जगह नहीं हो पर हर जगह पे मैम रहना चाहिए। ये उन बेटियों की आवाज थी जिन्होंने इस अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन आज भी यह आवाज सिर्फ आवाज बनकर रह गई है। तो आइए सुनते पूरे मामले में क्या कुछ कह रहे थे जदयू जिलाध्यक्ष रामानंद मंडल। तो माननीय है, विशेष इस पर हम कोई कमेंट कटाक्ष नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हमारे डिप्टी सीएम साहब के द्वारा शिलान्यास किया गया, फिर भी आज तक वहाँ कोई कार्य आरंभ नहीं हुआ। ये भी हम लोग भी देखते जाते आते हैं, देखते हैं। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री एवं स्थानीय विधायक विजय कुमार सिन्हा ने कार्य का शिलान्यास किया था। वहीं डीएम नारियल फोड़कर निर्माण कार्य की शुरुआत कराई, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है यह केवल औपचारिकता भर साबित हुआ है। निर्माण कार्य की समय सीमा 15 महीने तय की गई है, मगर इतने महीनों में मुश्किल से कुछ ही दिन काम हो पाया। नतीजा यह हुआ कि विद्यालय भवन आज तक सिर्फ शिलान्यास तक ही सीमित रह गया है। माननीय विधायक विजय कुमार सिन्हा जी, चुनाव 2025 आने वाला है, ये सिर्फ जुमलाबाजी कर रहे हैं कि काम करने के लिए नहीं है। 15 वर्षों से आज तक काम किया ही नहीं। अब है कि चुनाव आया तो स्कूल के लखीसराय की जनता को मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ किस तरह से। देखिए विजय कुमार सिन्हा जी ये शहर को, सभी पब्लिक को ठगने का काम करे। आज तक 15 वर्ष हो गया है, 10 वर्ष हो गया, सिर्फ नारियल फोड़ के यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा चालू काम करवा दिया गया था, मगर अभी तक 10 दिन काम चला, उसके बाद फिर स्कूल का बंद हो गया, ताला बंद कर दिया जाता। वहीं स्थानीय नेताओं और जनता का मानना है कि चुनावी साल में सिर्फ शिलान्यास और बयानबाजी हुई है, लेकिन असल काम अधर में लटका है। यही कारण है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दुर्गा बालिका विद्यालय का निर्माण न होना और जिले में उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थानों की कमी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। जानकारों का मानना है कि इस मुद्दे का नुकसान सत्ता पक्ष को झेलना पड़ सकता है, जबकि विपक्ष इसे भुनाने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि इस पूरे मामले में नारियल फोड़ने के दौरान लखीसराय डीएम क्या कुछ कहे थे वो भी सुनाते हैं आपको। बहुत दिनों से प्रतीक्षित मांग थी और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने शिलान्यास भी किया था, लेकिन एक डिज़ाइन का जो मामला था उसकी वजह से, चूँकि शहरी क्षेत्र के बीच में स्कूल है और विद्यालय में पार्किंग हो या बच्चों की प्रार्थना हो, उसके लिए डिज़ाइन संशोधन की बात मैंने रखी थी। विभाग ने उसको मंजूरी दी है कि नीचे का जो फ्लोर होगा वो पूरा खाली रहेगा, ताकि बच्चे वहाँ खड़े होकर असेंबली कर सकें, और ऊपर के जो फ्लोर्स होंगे उसमें पढ़ाई होगी। इस वजह से डिज़ाइन में कुछ संशोधन था, वो डिज़ाइन संशोधन विभाग द्वारा मंजूर हो गया है। कल ही जो विभाग के संवेदक थे उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया है और आज से काम शुरू हुआ है। तो सभी नगरवासियों को बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूँगा, और साथ ही साथ इस विद्यालय की मांग को लेकर बहुत लोग प्रतीक्षा रखते थे, कई लोग इसके लिए आंदोलन उतारू थे, कई मीडिया में इसकी बातें आती थी, और जो मुझे बताया गया कि पिछले 6 साल से ये स्कूल अपनी ज़मीन पर नहीं चल रहा है, दूसरी जगह पदस्थापित होकर स्कूल चलता है। तो अब ये स्कूल बन रहा है। मैं आशा करता हूँ कि अगले शैक्षणिक सत्र के पहले इस स्कूल में पढ़ाई शुरू हो जाए, और यहाँ जो दुर्गा बालिका की बच्चियाँ हैं वो इसी स्कूल में अपने कैंपस में पढ़ सकें। इसके लिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और शिक्षा विभाग के जो संवेदक हैं, शिक्षा विभाग के जो इंजीनियर्स हैं,
उनको मैं साधुवाद देता हूँ कि उन लोगों ने इस काम को शुरू किया है। जो यहाँ पे कार्यकारी एजेंसी है, जो टीम है, उनको मैंने उनको निर्देश दिया है कि ये नियमित रूप से काम होना चाहिए और संभव हो तो डबल शिफ्ट में काम किया जाए ताकि तेजी से इस काम को पूरा किया सके। तो आपने सुना लखीसराय डीएम मिथिलेश मिश्र ने कार्य को तेजी से करने के लिए शिक्षा विभाग और कार्यकारी एजेंसी को सख्त निर्देश दिया था, लेकिन ना अब स्थल पर एजेंसी के लोग दिखाई पड़ रहे, ना ही कोई कार्य। और जो ठेकेदार यहाँ का जो करवाया गया था जिससे विजय सिन्हा जी, वो एकदम खासम खास विजय कुमार सिन्हा जी का आदमी है। वो ताला लगाकर रात में काम किया जाता है, जब पब्लिक सोता है तो ठेकेदार आके यहाँ पर काम किया जाता है। 10 दिन मात्र काम किए, मात्र 10 पिलर अंदर में। जब गिट्टी बालू खत्म हो गया तो यहाँ का स्कूल भी बंद हो गया। अभी तक काम नहीं किया, अगर 2 महीना से बंद है। क्या मजबूरी है? क्या विजय सिन्हा के दलाली नहीं मिला है, कमीशन नहीं मिला है? और लखीसराय में आए दिन देख लीजिए सुबह के किस तरह से लड़ाई चल रहा है। काम करे वार्ड पार्षद, शिलान्यास करे उप मुख्यमंत्री।